जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। अर्थात दोस्तों, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे उठने की, रेंगने की, चलने की और फिर दौड़ने की, तब तक हम हमेशा हर प्रतिस्पर्धा में यही सोचते रहेंगे कि हमारे लिए ये असंभव है। तो दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए छोटे छोटे उद्देश्य बनाकर अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है। जय मां सरस्वती। चलिए आज का करंट अफेयर का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में WHO ने, ठीक है, किस शहर में WHO ने भारत के ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने का समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी जगह है? गुजरात के जामनगर में WHO ने जो समझौता किया है वो कहाँ खोलने के लिए किया है? गुजरात के जामनगर में। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या है ग्लोबल मेडिसिन फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनका जो सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित करना है? WHO को जामनगर में। इसके लिए भारत ने कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किए हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन्होंने निवेश किए हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो हमारी पुरानी पद्धति है चिकित्सा की, उसे आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ठीक है, जो पुरानी आप ये फोटो देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये सारे क्या है हमारे आयुर्वेद की चीजें हैं। इनको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, नई प्रौद्योगिकी के द्वारा इनकी चिकित्सा की क्षमता को बढ़ाना है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 80% आबादी, WHO की जो 80% आबादी WHO के द्वारा बताया गया है कि 80% आबादी जो है अभी भी क्या करती है? ट्रेडिशनल मेडिसिन पर विश्वास करती है। ठीक है, WHO ने खुद बताया है कि उनके 194 सदस्य देशों में से लगभग 170 देश जो हैं वो इस प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ खोला जाना है इसका सेंटर? जामनगर में खोला जाना है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022, ठीक है, किसने इसका खिताब जीता दोस्तों? तो ये हमारे भारत ने जीता। इसका मेजबान देश भी भारत रहा। ये 25 मार्च को खेली गई और कहाँ पर? जमशेदपुर में खेली गई। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा? तो वो नेपाल रहा। और तीसरे नंबर पर कौन सा देश रहा? तो वो मालदीव रहा। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि कहाँ खेला गया, पहला कौन सा स्थान किसका रहा, दूसरा किसका रहा, तीसरा किसका रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस इसके करंट के बिल्कुल हाल ही के और अच्छे क्वेश्चंस इस पर बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने नियो बैंक एवल फाइनेंस, ठीक है, नियो बैंक एवल फाइनेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? ओला ने की है। किसने की है? ओला ने। सभी जानते हैं ओला का नाम, ओला के नाम से सभी परिचित हैं कि क्या है ओला? एक राइडिंग होलिंग स्टार्टअप है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि अपने वित्तीय सेवाओं की पेशकश का विस्तार किया है। ये अपने जो उनके ब्लू कॉलर्स वर्कर्स होंगे, ड्राइवर्स होंगे, दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने अपने ब्लू कॉलर्स वर्कर्स के लिए न्यू बैंक एवल फाइनेंस शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ओला ने शुरू की है। ये अपने कर्मचारियों को लोन आदि की सुविधाएं, फाइनेंस की सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं कि हाल ही में AAI, ठीक है, AAI क्या होता है? एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यात्रा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, BEL शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है, के साथ में इन्होंने किसके साथ में किया है? BEL के साथ में अपने समझौते पर हस्ताक्षर
किया हुआ है अपनी प्रबंध प्रणाली को विकसित करने के लिए। किसके लिए? अपनी प्रबंध प्रणाली को विकसित करने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में 26 मार्च 2022, हाल ही में 26 मार्च 2022 को किस देश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये किसने मनाया है दोस्तों? बांग्लादेश ने मनाया है, जिसकी राजधानी ढाका है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय ने सलाहकार, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसको किया है? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को। लेफ्टिनेंट विनोद जी खंडारे, ये नाम हमको याद रखना है, को इन्होंने क्या किया है? सलाहकार नियुक्त किया है। ये 2018 में दोस्तों सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, ठीक है। और 2021 तक, ये 2021 तक अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार, ठीक है, सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे हैं। तो हमें इनका नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क, डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क, ठीक है, की शुरुआत की गई है? तो ये देहरादून के उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो सीमाओं पर तैनात सेना और अर्धसैनिक बल के कर्मचारी हैं, उनके परिवारों की जो भी शिकायतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने यह पहल की है। इसके लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर, दोनों स्तर पर डिफेंस हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है। इसमें क्या होगा कि उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही होगी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 2-3 इससे क्वेश्चन बनते हैं कि किसने शुरुआत की और कहाँ शुरुआत की और इसके अंतर्गत क्या आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष, भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है, ठीक है दोस्तों। इनकी ये भारतीय बैडमिंटन संघ के बीयू अध्यक्ष कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा। इस नाम को हमें याद रखना है। ये 4 साल के लिए, कितने इनकी कार्यसीमा कितनी है? 4 साल, 2025 तक के लिए ये विश्व महासंघ के परिषद में इन्हें चुना गया। अच्छा दोस्तों, ये है कौन? ये स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के, असम के, और क्या है, वहां के कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी खेलों में विशेष रुचि के कारण इन्हें ये पदभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कितने सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों 21 सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय